हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑपरेशंस, जहां आप इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिसेस करते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं जो लोगों के दिल की धड़कन है। आपने इंग्लिश में सुना होगा जो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आपने हर जगह सुना होगा, चाहे आप स्कूल में हो। आप बोर्ड की तरफ मत देखिए, मेरे तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब मैं आपको कहूँ बोर्ड की तरफ देखने, तो आप बोर्ड की तरफ देखिए, तभी आपको सुनने में मजा आएगा और मुझे सुनाने में मजा आएगा। तो दोस्तों, आपने हर जगह सुना होगा एक सेंटेंस, वो सेंटेंस है आई लव यू। जी हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, आई लव यू। लेकिन इंग्लिश में एक सेंटेंस ऐसा है कि आई लव यू और साथ में एक सेंटेंस होता है आई डू लव यू। अब आप बोर्ड की तरफ देख सकते हैं, आई डू लव यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आई लव यू सही है या आई डू लव यू सही है। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि आई लव यू सही है या आई डू लव यू सही है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या सही है, तो पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए जरूर। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आई लव यू ये भी सही है और आई डू लव यू ये भी सही है। तो फर्क क्या है, हम आई डू लव यू कब कहते हैं और हम आई लव यू कब कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। जी हाँ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जिसमें आई है सब्जेक्ट, लव है वर्ब और यू है ऑब्जेक्ट। और लव जो है ये अपने फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। और जब हम कहते हैं आई डू लव यू, इसका मतलब भी होता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो यहां पे लव और डू लव ये दोनों का मीनिंग सेम है, लव कहो या डू लव कहो। लेकिन इंग्लिश में डू कब कहा जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना या किसी चीज को कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना। अगर हम किसी बात के ऊपर में जोर देना चाहते हैं तो हम तब लगाते हैं डू। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो आई लव यू और आई डू लव यू ये दोनों भी सेंटेंस का मीनिंग करेक्ट है, एक जैसा है। लेकिन अगर आपकी पत्नी ने आपसे कह दिया आप मुझसे प्यार नहीं करते, यू डोंट लव मी, तो पहले तो आप सिंपली कहते हो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो आपकी पत्नी रिप्लाई में जवाब देती है नो यू डोंट लव मी, आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो आप बाद में जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो डू जो है वो एम्फेसाइज करने के लिए, किसी बात पे जोर देने के लिए हम यूज करते हैं। दोस्तों, आगे जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि डू के और भी हम इस्तेमाल करेंगे और यूज करेंगे। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू को यूज करेंगे, हम इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर डू को यूज करेंगे, हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इस डू का यूज करेंगे। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि डू का मतलब होता क्या है। डू का मतलब होता है करना। जैसे मैंने कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार, लव यानी प्यार, और लव खुद का मतलब होता है करना, मतलब प्यार करना, और डू लव लिख दिया तो उसका मतलब भी प्यार करना। तो अगर मैं आई लव यू कहूं तो ये भी सही है, आई डू लव कहूं, आई डू लव यू कहूं तो ये भी सही है। यहां पे डू जो है वो हिडन है, मैंने नहीं कहा तो भी चलेगा और कह दिया तो भी चलेगा। लेकिन कहना कब पड़ता है, जब हमको हमारे सेंटेंस पे, हमारे एक्शन पे, यहां पे एक्शन है प्यार करना, वो एक्शन पे एम्फेसाइज करना है, तो हम कहेंगे आई डू लव यू। आज तक हमने जो एक सेंटेंस लिया था वो क्या था, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। जैसे कि अगर आप एक क्रिकेटर है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको किसी ने कह दिया नहीं नहीं तुम क्रिकेट नहीं खेलते, तो आप एम्फेसाइज करने के लिए आप ये नहीं कहोगे आई प्ले क्रिकेट, आप एम्फेसाइज करने के लिए कहोगे आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आप वहां पे एम्फेसाइज करेंगे तो आप कहोगे डू। दोस्तों, इसी तरीके से जब आप कहोगे शी लव्स यू, वो तुम्हें प्यार करती है। जैसे आपका एक दोस्त है
और वो दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है और उसने कहा नहीं यार मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, तो आपका दोस्त एम्फेसाइज करने के लिए कहेगा शी डज लव यू, वो आपसे प्यार करती है। तो यहां पे आप एक बात को ध्यान देना कि जब मैंने यहां पे लव्स के अंदर में एस लगाया, क्योंकि यहां पे शी आया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ही शी इट या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहां पे हम लव्स यूज करेंगे, लव यूज नहीं करेंगे। तो जब यहां पे मैंने लव्स लिखा लेकिन यहां पे जब डज लगाया तो लव में से एस निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हम किसी वर्ब के अंदर लव्स में से या उसके वर्ब में से एस हटाते हैं तो हम डज लगाते हैं। यानी अगर हमने डज लगाया तो यहां पे एस या एस लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, यहां प्लेज में एस लगा हुआ है, लेकिन जब मैं कहूंगा शी डज प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, तो डज के बाद मैंने जब प्ले लिखा तो प्ले में एस नहीं लगाया, मैंने कहा शी डज प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से जब मैं कहूंगा, यहां ऐसा नहीं कहूंगा शी डज लव्स यू, अगर मैं यहां पे एस लगा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। मुझे लिखना होगा शी डज लव यू, वो तुम्हें प्यार करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होंगी कि आई लव यू, आई डू लव यू, शी लव्स यू एंड शी डज लव यू में क्या डिफरेंस है। ये बात चल रही थी प्रेजेंट टेंस की। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में कहेंगे आई लव यू, मैंने तुम्हें प्यार किया, पास्ट की बात हो रही है। आई लव यू, इसीलिए मैंने लव के अंदर डी लगाया। ये सेकेंड फॉर्म है लव का, ये लव का सेकेंड फॉर्म है लव्ड। तो मैंने कहा आई लव्ड यू, मैं तुम्हें प्यार किया, मैंने तुम्हें प्यार किया। बात पास्ट टेंस की हो रही है। इस सेंटेंस का इक्विवेलेंट सेंटेंस होगा एम्फेसाइज के साथ आई डिड लव यू, मैंने तुम्हें प्यार किया। लेकिन अगर आपकी पत्नी कहेंगी, आपने एक बार कहा आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें प्यार किया, और आपकी पत्नी कहेंगी नहीं तुमने मुझे प्यार नहीं किया, तो आप सेकेंड टाइम जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कहोगे आई डिड लव यू, मैंने तुम्हें प्यार किया। आप वहां पर जोर दे रहे हो। तो ग्रामेटिकली आई लव्ड यू ये भी सही है और आई डिड लव यू ये भी सही है। डिड जो है पास्ट टेंस में हम, प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज यूज करते हैं और पास्ट टेंस में हम डिड यूज करते हैं। तीनों का मतलब होता है करना, किसी चीज को करना। तो अब हम देखेंगे कि कब हमको डज यूज करना है और कब हमको डू यूज करना है। तो आप यहां ध्यान से देखिए, ही शी इट राहुल पायल या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप डज यूज करोगे और आई यू वी दे किसी प्लूरल के साथ, बॉयज के साथ या किसी और प्लूरल के साथ आप डू यूज करोगे। ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। और पास्ट टेंस बहुत सिंपल है, कोई भी सब्जेक्ट हो आप सीधा लगा दोगे डिड। इसका मतलब हो जाएगा कि पास्ट टेंस में सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो आप लिखोगे डिड, और प्रेजेंट टेंस में आप लिखोगे डज और डू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होंगी कि आई लव यू और आई डू लव में क्या डिफरेंस है। आपको साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर डू डज डिड मैं ये भी समझाने की कोशिश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा कि डू डज और डिड क्या है। मैं आपको फिर से एक बार कंक्लूजन के तौर पे बता देता हूं कि आई लव यू भी सही है, आई डू लव यू भी सही है। आई लव यू हम सिंपली कहते हैं और एम्फेसाइज करने के लिए हम आई डू लव यू कहते हैं। इसी के साथ हम शी लव्स यू कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करती है। हम यहाँ का एस निकाल देते हैं और डज लगा देते हैं और यहाँ एस नहीं लिखते हैं और कहते हैं शी लव्स यू। इसी के साथ हम पास्ट टेंस में कहते हैं आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें प्यार किया। और अगर हमको उसको एम्फेसाइज करके कहना है तो हम कहेंगे आई डिड लव यू। यहाँ पे लव के एंड में डी नहीं लगा हुआ है, पास्ट टेंस को यहाँ पे डिड रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में
हेल्प मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त के साथ आपने ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो अभी के अभी इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल को देखते देखते एक दिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएंगी। और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही आए आपको वो वीडियो मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। मैं इंग्लिश ऑपरेशंस की पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट वेरी सून विद अ न्यू टॉपिक। अलविदा।